जन स्वराज पार्टी को लेकर अभी भी सवाल उठ ही रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो साफ शब्दों में कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा, अनुपम प्रिया चौधरी वाला हाल होगा इनका। गुजरात का आदमी आकर के सपना दिखा दिया तो मान लिए, अपना देश का बच्चा, अपना जमीन का बच्चा अगर बात कर रहा है कि नहीं हम खड़े उतरेंगे तो अपने घर का बच्चा बुरा हो गया। आरजेडी के एक नेता है राम वृक्ष सदा, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बाढ़ का घोंघा ककरा है, जैसे बाढ़ आता है और दहा के चल जाता है, वैसे आए हैं और चुनाव के बाद दहा के चले जाएंगे। मेरी हालत ऐसी हो गई कि हम अब दूसरे प्रदेश जो है उस पर हम निर्भर हो गए। हमारी जिंदगी अब ये हो गई बिहारियों की, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद। मुस्लिम नेता छोड़कर गए हैं प्रशांत किशोर को, और वो बोल रहे हैं उनके बारे में कि सब झूठा खोखला दावा है। प्रशांत किशोर ये तो कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे ये क्यों नहीं बताते। कहने में और करने में आसमान जमीन का फर्क होता है। युवाओं की जिद है कि इस बार बिहार में बदलाव इसी बार लाएंगे, 25 में ही, एकदम 25 में लाएंगे और वो आएगा, आपको दिखेगा सब सारा। वाले कह रहे हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं जनस्वराज के लोग, सरकार बनाना इतना हलवा नहीं है कि कोई भी बना लिया और चला गया। जनस्वराज में इसलिए आया हूँ कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं उनमें सच्चाई झलकती है। इस दावे के साथ ये कह सकते हैं कि पहली पसंद जनस्वराज है। इतने दिनों से जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, वो पहली पसंद नहीं बनेगी, और जनस्वराज अभी अभी आई है, वो पहली पसंद बन जाएगी। इस चेहरे को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर जगह प्रशांत किशोर खुद ही दिख रहे हैं। आजकल तो सवाल भी उठने लगे हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त बनने के फिराक में है और दूसरे किसी को आगे आने देना नहीं है, खुद आगे रहना है। जनस्वराज एक ऐसा नाम जिसको लेकर बिहार की राजनीति में काफी खलबली मची हुई है। सत्ता पक्ष के लोग साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनस्वराज है क्या, वो क्या बिगाड़ लेगा। उसी तरह विपक्ष भी यही कहते आ रही है कि जनस्वराज कुछ नहीं कर पाएगा। और हाल ही में बीजेपी एमएलसी है, उन्होंने एक बयान दिया है, कहा है कि जनस्वराज जो है अनुपम प्रिया चौधरी बनेंगे, उसी वाला हाल होगा और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनस्वराज के आने में अन्य पार्टियों के मन में एक डर सा तो दिख रहा है, जिसको लेकर वो लगातार प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जनस्वराज अपनी स्टेबिलिटी बिहार में बना पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनस्वराज के कार्यकर्ता कह लीजिए, जनस्वराज के सिपाही कह लीजिए, शोएब खान जी हैं। लगातार जनस्वराज पार्टी को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर से बातचीत करेंगे, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जनस्वराज पार्टी को लेकर अभी भी सवाल उठ ही रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है वो साफ शब्दों में कह रहा है कि कुछ नहीं कर पाएगा, अनुपम प्रिया चौधरी वाला हाल होगा इनका। देखिए, सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है। सत्ता पक्ष ने कभी सोचा ही नहीं था कि बीच में कोई ऐसा लोगों के लिए विकल्प खड़ा हो जाएगा, तो वो सोच उनकी बनी नहीं थी। आज उनके अंदर में इतनी हलचल मची हुई है, इतनी परेशानी है। सत्ता में जो लोग हैं वो बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, इसलिए उनकी बातें इस तरह की आ रही है। ऐसा कोई भी बात नहीं है। बिहार की जनता और बिहार के युवा, बिहार के हर क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, सबों की पहली पसंद जो है वो अभी के वक्त में जनस्वराज है। क्यों आप किस दावे के साथ ये कह सकते हैं कि पहली पसंद जनस्वराज है। इतने दिनों से जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, वो पहली पसंद नहीं बनेगी, और जनस्वराज अभी अभी आई है, वो पहली पसंद बन जाएगी। इसलिए पहली पसंद है कि जनस्वराज मुद्दे की बात कर रही है, और जो मुद्दा लेकर के जनस्वराज आई है वो इसका जवाब किसी पार्टी के पास में नहीं है। कोई भी जो भी जिन्होंने सत्ता चलाया हुआ है और जो बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं 3 पार्टी यहाँ पर है, और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, वो भी अभी साझा सरकार चल रही है, और राष्ट्रीय जनता दल है। इन लोगों के पास में इस तरह का कोई भी जो सोच बनना चाहिए था, जिस तरह का इन लोगों का एक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए था, जो विजन होना चाहिए था, वो नहीं है। इस वजह से आज जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो प्रशांत किशोर जी को, उनकी बातों को सुन रहे हैं और उसमें सच्चाई उनको नजर आ रही है। तो इसलिए वो पहली पसंद बनी कि आज युवाओं को, जो युवा बिहार से बाहर परेशान है, धक्के खा रहे हैं, उन युवाओं के लिए एक नया ऑप्शन दिख रहा है कि बिहार में ही मैं अब सम्मानजनक अपनी ज़िंदगी को गुजार पाऊंगा। मैं भी अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ मैं बिहार में रह पाऊंगा, और बिहार के युवाओं के लिए एक नई किरण है ये एक तरह से। तो ये जो लोग हैं यहाँ, जो हमारे बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो परेशान हैं, उन सब की सोच की वजह से ये बिहार की पहली पसंद है। प्रशांत किशोर ये तो कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, लेकिन कैसे रोकेंगे ये क्यों नहीं बताते। कहने में और करने में आसमान जमीन का फर्क होता है। देखिए, पलायन रोकने के लिए पूरा इनके पास खाका तैयार है। पलायन रोकने के लिए हम इस तरह का, जिस तरह से आप अभी लोगों के अंग वस्त्र लोगों ने पहना हुआ है, ये सारा मेड इन इंडिया तो जरूर है, लेकिन मेड इन बिहार नहीं है।
आज शूज देख लीजिए पहन रहे हैं, ये मेड इन दिल्ली हो सकता है, मेड इन गुजरात, मेड इन राजस्थान हो सकता है, मेड इन बिहार नहीं है। आप शर्ट पहने हुए हैं, आपका शर्ट भी मेड इन बिहार नहीं है। हमारे बच्चों के अंदर में इतना हुनर है कि हमारे बच्चे बिहार से जा करके अलग अलग प्रदेशों में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ इस तरह की का व्यवस्था बनाया हुआ है। वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने व्यवस्था बनाया है और उस व्यवस्था में ये लोग जा करके अपना काम कर रहे हैं। एक बटन का जो कारखाना होता है वो भी नहीं है जो आपके शर्ट में लग रहा है। एक बताते हैं, एक धागे का यहाँ पर कारखाना नहीं है। तो प्रशांत जी के पास वो सारा चीज़ है। प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी सोच वहाँ पर जा रही है और मैं समझता हूँ कि करोड़ से ऊपर जो बिहार के लोग बाहर में हैं, आप देख लीजिएगा कि ये जनसुराज की सरकार बनेगी और यहाँ 2, 4, 6 महीने के अंदर में ही लोग आना शुरू कर देंगे। उनको यहाँ पर सारा बीजेपी वाले कह रहे हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं जनसुराज के लोग, सरकार बनाना इतना हलवा नहीं है कि कोई भी बना लिया और चला गया। सारे लोगों का सरकार तो इन्होंने जाके बना के दिखाई दिया है। तो अब यूपी वाले कहें या कोई भी कहें, सबकी सरकार इन्होंने अपना कहीं ना कहीं कांधा लगाया है और बना के दिखा दिया है कि कैसे हलवा बनता है। तो ये हलवा तो इन्होंने पहले से एक्सपीरियंस्ड आदमी है। कोई प्रशांत जी कोई जंगल से निकल के नहीं आए हैं। प्रशांत जी जो है वो कह रहे हैं राजनीतिक सलाहकार थे, पोस्टर बैनर लगाने वाले थे, वो पैसा लेकर काम करने वाले थे, वो बनाते नहीं थे, वो पोस्टर बैनर और कोट्स दिया करते। नहीं, पोस्टर बैनर ही नहीं था उनका। देखिए, सलाहकार रहे हैं, रणनीतिकार रहे हैं, सलाह दिया है इन्होंने। पोस्टर बैनर तो उनका आईपैक के माध्यम से जो कुछ बनना था, जो युवाओं को लगाया हुआ है उन्होंने, जो नौकरियां दी है उन्होंने, तो उन लोगों का काम है ये काम करना। लेकिन मेन सलाहकार जो गुरु हैं वो प्रशांत जी रहे हैं। आज जो भी कुछ भी लोग कहते हैं वो अलग बात है। तो जो पार्टी की बात ये दावे ठोकर कहते हैं कि हमने उनको बनाया, वो कहाँ आज एक्सेप्ट कर रही है? नीतीश कुमार कहाँ कह रहे हैं कि हमें प्रशांत किशोर के वजह से हम आज हैं? या फिर ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार पहली बार प्रशांत किशोर की वजह से आए हैं? क्योंकि नीतीश कुमार 2005 से हैं और प्रशांत किशोर की भागीदारी 15 में थी। देखिए, 15 में नीतीश कुमार जी की का जो है बिल्कुल टांग जो है हिल गया था। उनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। वो जान चुके थे कि अब हमारी सरकार नहीं बनेगी, मैं हार जाऊंगा। तब उन्होंने सहारा लिया था और इन्होंने कंधा दिया था। अब ये रहा कि अब कोई भी आदमी कैसे कह देगा अभी कि हमने इनका सहारा लिया और इन्होंने बनवा दिया, चूँकि अब सुपीरियर जो है वो कैसे बना पाएगा। तो आदमी कहीं न कहीं ये महसूस करता है कि अगर हम ये कहना शुरू कर देंगे तो ये आदमी जो है वो आ गया, हीरो हो जाएगा। अब वैसे हीरो है ही ये, सुपर हीरो, जनता जान रही है। प्रशांत किशोर कुछ नया करेंगे ऐसा आप लोगों का कहना है, तो सवाल ये उठता है कि जब प्रशांत किशोर से पूछा जाता है कि अल्पसंख्यक को लेकर वो सबसे ज्यादा ध्यान भी देते हैं, और अल्पसंख्यक एक ऐसा राजनीति का पहलू बन चुका है जिसकी राजनीति हर पार्टी करती है। प्रशांत किशोर ही नहीं, बीजेपी भी वही कर रही है, जेडीयू भी वही कर रही है, हर कोई इस पे राजनीति करता है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है क्या आपकी सरकार आएगी तो अल्पसंख्यक का जो 4% अन्य कई राज्यों में जो लागू है आरक्षण की बात, तो फिर वो मुकर क्यों जाते, पीछे क्यों हट जाते, क्यों नहीं खुलकर कहते कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम करके दिखाएंगे? देखिए, सरकार बनने के बाद इन सब चीज़ों की घोषणा की जाएगी समझ के हिसाब से। अभी तो उन्होंने साफ ये कह दिया है कि अभी चुनाव होना है और चुनाव के अंदर में उन्होंने ये बता दिया कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से, उस परसेंटेज के हिसाब से आपको सीट्स दिया जाएगा। और मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत ही चिंता की है और बहुत खुशी की बात है मुसलमानों के लिए भी कि उन्होंने एक हिस्सेदारी दी है कि किसी पार्टी ने इस तरह का हिस्सेदारी नहीं दिया। आज ये मामला है बना हुआ कि यहाँ पर 40 से 42 सीट जो है वो अल्पसंख्यक को मिलना है और ये बोलते भी हैं कि अल्पसंख्यक जो है वो उनको राजनीति में आना चाहिए और लीडरशिप डेवलप करना चाहिए, क्योंकि आज मुसलमानों का मामला जहाँ पर है तो उसके अंदर में लीडरशिप डेवलप नहीं हुई है। किसी चेहरे को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हर जगह प्रशांत किशोर खुद ही दिख रहे हैं। आजकल तो सवाल भी उठने लगे हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त बनने के फिराक में है और दूसरे किसी को आगे आने देना नहीं है, खुद आगे रहना है। चेहरे तो हैं, चेहरे अब आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, अभी तो पार्टी का गठन हुआ है। अभी आपने देखा 2 अक्टूबर को। अब धीरे धीरे सारा चीज़ जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब एक ही दिन से ये परेशानी होना शुरू हो जाए कि आज ये सब कुछ हो जाए, सारा कुछ अभी हमको बना दिया जाए। अब हम बोल रहे हैं कि मुझे अभी आज काज कर दिया जाए। हम जनसुराजी हैं और हम बिहार के बदलाव के लिए आए हैं। हमारी सोच, मैं दिल से यहाँ पर हूँ कि मैं जनसुराज में इसलिए आया हूँ कि बिहार में बदलाव हो और प्रशांत किशोर जी की जो बातें हैं उनमें सच्चाई झलकती है। और मैं 5 साल मैं जनता से भी गुहार करना चाहूँगा कि 5 साल में कोई प्रलय, कोई क़यामत नहीं आ जाएगा। सच्चाई झलकती है तो हाल ही में तो एक नेता, मुस्लिम नेता छोड़कर गए हैं प्रशांत किशोर को, और वो बोल रहे हैं उनके बारे में कि सब झूठा खोखला दावा है बस। गलत बात है ये। देखिए, उनका अपना निजी मामला है और कोई भी आदमी निस्वार्थ भाव से, बोलते हैं कि होता है ना कि जिस आदमी निस्वार्थ भाव से काम करता है वो अलग होता है।
अगर कोई आदमी अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पर उनका अपना निजी मामला है और वो एक बार भाग के गए फिर आए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आदमी घबरा जाता है तुरंत। किसी चीज़ में घबराहट जो है वो नहीं होनी चाहिए, वेट एंड वॉच होना चाहिए। आप इमीडिएट आज मैं आया हूँ, मैं भी यहाँ पर 18 से लगा हुआ हूँ, तो हम अभी बोल दें प्रशांत किशोर जी हमें ये कर दिए, प्रशांत किशोर जी अभी जो है ज़मीन तैयार कर रहे हैं। ज़मीन तैयार करने के बाद अभी हम लोगों का जितना एफर्ट लगना है, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोगों को काम करना है, पहले तो वो कर लें। उसके बाद अभी तुरंत इमीडिएट आए भी, आने के बाद आपने ये कर दिया तो मुझे तो लगता है कि किसी अन्य पार्टी के वो मतलब आप मुखबिर ये होंगे। कहना चाहते हैं कि ये वो लालच लेकर आए थे, जो नहीं मिला तो फिर वो अब मुकर निश्चित रूप से अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बुराई करने नहीं जाऊँगा। जो बुराई करने मैं जनसुराज करने जाऊँगा, मैं चुपचाप साइड हो जाऊँगा। ये मेरा जो सोच है। हम बुराई क्यों करने जाएँगे? अभी आप वक़्त आने दीजिए ना, देखिए ना क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी। आरजेडी के एक नेता है राम वृक्ष सदा, वो कह रहे थे कि प्रशांत किशोर बाढ़ का घोंघा ककरा है, जैसे बाढ़ आता है और दहा के चल जाता है, वैसे आए हैं और चुनाव के बाद दहा के चले जाएंगे। ये घबराहट में कर रहे हैं लोग, उन लोगों को परेशानी बढ़ी हुई है। अब करे बेचारा क्या, कम से कम एक स्टेटमेंट भी तो दे दे, क्योंकि उनके अंदर में जितनी उन लोगों की जो गलतियां हैं, बिहार की जनता जो है वो पकड़ चुकी है। जो इन्होंने बिहार को नरक में डाल दिया है, बिहार को जितना अपमानित किया है, तो अब करे क्या? जनता को तो खड़ा होकर सवाल उनसे करना चाहिए था। जनता के पास ये लोग को जवाब देने का सामने में मंच पर जाकर के अब जवाब 2000, 10,000, 20,000 को जवाब तो दें। सवाल होगा, जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिहार में इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। बिहार का स्थिति जो है नारकीय स्थिति है। यहाँ पर लोग पलायन कर रहे हैं, उस पलायन की सोच आज तक नहीं बनी। पलायन का सोच जो है, इसको रोकने के लिए आज तक सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, इन्होंने कोई चीज़ तैयार किया? हमने बताया कि एक बटन का फैक्ट्री नहीं लगाया बिहार के अंदर में। यानी हम ऐसे हो गए हैं अभी, मेरी हालत ऐसी हो गई है कि हम अब दूसरे प्रदेश जो है उस पर हम निर्भर हो गए। हमारी ज़िंदगी अब ये हो गई बिहारियों की। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद, हमारे पास प्रतिभा है, हमारे पास एजुकेशन भी, जो लोग पास है तो अच्छा एजुकेशन भी है, हम मेहनती भी हैं, लेकिन हमारे पास वो संसाधन, वो हमारे पास जो होना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं है। प्रशांत किशोर करेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जो भी नई पार्टी आती है बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, खोखले होते हैं, पता चलता है जब आ जाती है लोग मौका दे देते हैं तो सब अपने मतलब जो वादे हैं सब उनके खोखले निकल जाते हैं, अपने लिमिट पे आ जाते हैं। देखिए प्रशांत जी अभी आए हैं और आने के बाद अभी तो सरकार बनी नहीं है, कुछ हुआ नहीं है। तो अभी अभी से तो ही वादे कर रहे हैं तो लोग भरोसा क्यों करें? ये वादे पे खरे उतरेंगे, इस बात की क्या गारंटी? वो एग्रीमेंट तो दे नहीं रहे हैं। 110% खरे उतरेंगे। बिहार के ये हैं, बिहार की मिट्टी का कर्ज अदा करना है। लोगों ने ये दूसरे जगह गुजरात का आदमी आकर के सपना दिखा दिया तो मान लिए। अपना देश का बच्चा, अपना जमीन का बच्चा अगर बात कर रहा है कि नहीं हम खड़े उतरेंगे, तो अपने घर का बच्चा बुरा हो गया। जिसकी बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है उनका बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है, प्रशांत किशोर विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का साजिश है, पैसा दिया जाता है उनको। कहीं कोई बी टीम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि बी टीम में लोगों के लिए जगह नहीं है। अगर खिलाड़ियों को बी टीम में जगह नहीं मिलता है, ए टीम में नहीं मिलता है, तो बी टीम में चला जाता है। तो अब जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ के लोग कुछ चाहते हैं करना, माइनॉरिटी के लोग चाहते हैं करना, तो वहाँ पर उनका जगह नहीं है। वहाँ पर जगह जो है, बीजेपी के लोग आपसे जुड़ जाएंगे, बीजेपी कुछ बोल के, जेडीयू के लोग आपसे जुड़ जाएंगे। लोग कोई बीजेपी का, कोई राजद के कार्यकर्ता हैं अभी वर्तमान में। देखिए बहुत से लोग जुड़ गए हैं और जुड़ रहे हैं, और आपको दिखेगा भी बहुत लोग चाह रहे हैं। बीजेपी से पहले वो बिहारी हैं, बीजेपी से पहले एक समाज के लोग हैं, बीजेपी से पहले वो एक माँ बाप बोलते हैं, माँ है और बाप है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उनको है। बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, जेडीयू से हो, जहाँ उनके बच्चों के भविष्य अंधकार में है, वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। उनको बीजेपी का बंधुआ मजदूर या राजद के बंधुआ मजदूर वो नहीं रहेंगे। आप देख लीजिएगा, ये समय अभी आ रहा है और जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और युवाओं की जिद है कि इस बार बिहार में बदलाव इसी बार लाएंगे, 25 में ही, एकदम 25 में लाएंगे, और वो आएगा, आपको दिखेगा सब कुछ। चलिए, तो ये शोएब खान है, प्रशांत किशोर की पार्टी में है, कह रहे हैं कि इस बार 25 में जनता जो है जनसुराज को लाएगी। लेकिन ये बात कितनी हकीकत साबित होती है ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव आएगा। हालांकि उपचुनाव आने वाला है और उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के भी कैंडिडेट इस बार होंगे। चारों सीट पर प्रशांत किशोर लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उस उपचुनाव से ही ये अंदाजा लग जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी को जनता एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। बाकी तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।